कौवे और जातिवादी जो लोग हैं, जो कास्टिस्ट लोग होते हैं, कौवे और कास्टिस्ट लोग एक जैसे होते हैं। एक को कुछ होता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप उनको देखें कि वो कैसे गुट बना के हमारे लोगों पर हमला करते हैं, कैसे गुट बना के पंचायतें करते हैं, कैसे गुट बना के हमारे लोगों को धमकाते हैं। सरकार में भी गुट बना के हमारी हकमारी करते हैं, मीडिया में गुट बना के हमारे काम को रोकते हैं। जहाँ जहाँ आप उनकी गुटबाजी को देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि वो अपने लोगों के साथ खड़े हैं और हम अपने लोगों के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। हम जो है तराजू लेके 24 कैरेट का अम्बेडकरवादी ढूंढते रहते हैं कि अरे ये तो कम अम्बेडकरवादी है, ये थोड़ा ज़्यादा अम्बेडकरवादी है। तो हमें इस भावना से बाहर आना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि अम्बेडकरवादी पैदा नहीं होते, अम्बेडकरवादी बनते हैं। हम सब लोग सीखते हुए, अपने पुरखों के बारे में जानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जो कमियां हों उसको एक दूसरे से मिल के बताएँ, उसको इस तरह से छीछा लेदर ना करें कि हम फेसबुक पे लिख रहे हैं, किसी के बारे में वीडियो बना रहे हैं, उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। नमस्कार, मैं नयन और आप देख रहे हैं एमएन वार्ता। इस वक्त हम हैं मुंबई की उस धरती पे कल्याण कोण गांव पर है और यहाँ बामसेफ की राष्ट्रीय अधिवेशन लगातार 4 दिन से होने वाला है, 4 दिन चलेगा। और उसी बीच आज एक ऐसा चेहरा मिला है, परिचय देने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग भले भरकम जानते हैं। सुमित जी है, जिनको देखकर आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, जो न्यूज़ वीक के चीफ एडिटर है। तो उनसे कुछ सवाल पूछ लेंगे। बहुजन समाज की एक आइकन बन चुका है बहुजन मीडिया का, और कुछ दिन पहले एक यूट्यूब मीट भी किया है, बहुजन यूट्यूब मीट, जो हम जा नहीं पाए। तो सर से वही सवाल हम पूछ लेंगे। तो सर, ये जो बामसेफ में आप अधिवेशन में आए, पहले बताइए कैसे लग रहा है? बहुत शुक्रिया नयन और एमएन वार्ता के सभी दर्शकों को जय भीम। ये जो ज़मीन है जहाँ हम खड़े हैं, ये हमारे पुरखों की ज़मीन है। इस ज़मीन ने हमें हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले दिए, हमें एक ऐसा समाज बनाने के लिए जहाँ पर गैर बराबरी ना हो, सब बराबरी से रहें, ऐसे शिवाजी महाराज दिए, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इस ज़मीन ने हमको दिए, माता सावित्रीबाई फुले इस ज़मीन ने दी है, हमारे जो संत गाडगे हैं, तुकाराम जी हैं। तो इस ज़मीन ने हमको बहुत कुछ दिया है। तो इस ज़मीन पे खड़ा होना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे पुरखों की ज़मीन, जहाँ कभी यहीं वो टहला करते होंगे, यहीं पे वो सत्यशोधक समाज की या बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हैं आसपास सभाएं करते होंगे। तो मेरे लिए तो बहुत ही इमोशनल पल है, मेरे लिए बहुत खुशी का भी पल है कि मैं उस ज़मीन पे आ पाया हूँ, उस मिट्टी पर आ पाया हूँ, जहाँ मेरे पुरखों ने समानता का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने कहा कि गैर बराबरी ख़त्म करनी है, इस समाज को रहने लायक बनाना है। और उसी की कोशिश हमारे जैसे आप जैसे साथी कर रहे हैं। बामसेफ का जो ये अधिवेशन है, ये उसी कोशिश को आगे बढ़ाता है कि हमको समाज में गैर बराबरी को ख़त्म करना है, जाति भेद जो है, वर्ग भेद है, उसको ख़त्म करना है। और बहुजन समाज की जो हकमारी हो रही है, उसके खिलाफ हम लोग मिलजुल कर कोई सशक्त रणनीति बना पाएँ, कोई मिलकर कोई अच्छा काम कर सकें। तो इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और आप जैसे साथियों से मिलकर तो और ज़्यादा एनर्जी मुझको मिल जाती है। सर, एक सीधा एक तीखा सवाल आपसे पूछ लेंगे, क्योंकि अक्सर आप डालते रहते हैं, आपका रिकॉर्डिंग भी हम सुने हैं कि कोई आपको धमका रहा, डर, आपको डर नहीं लगता ऐसा काम पे? ये कहना कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे लगता है वो झूठ होगा। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, एक ऐड में ये बातें बोली जाती हैं। हम भी परिवार वाले हैं, हमारे भी मेरी पत्नी है, परिवार है, माँ है, भाई बहन हैं, तो चिंताएं होती हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब मेरे पुरखे ये लड़ाई लड़ रहे थे, जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर महाड़ आंदोलन के लिए निकले थे, 14 टैंक के लिए वो निकले थे, हमारे ज्योतिबा फुले स्कूल खोलने के लिए जब निकले थे, सावित्री माई जो हैं वो पढ़ाने के लिए निकली थी, तो उनके सामने तो हमसे भी बुरे हालात थे। उनके सामने इतनी ज़्यादा विकट परिस्थितियां थीं कि हम शायद टूट जाते, लेकिन वो लोग नहीं टूटे, वो लगातार काम करते रहे। तो हमारे सामने अभी उतना भी मुश्किल वक्त नहीं है जितना हमारे पुरखों ने झेला है। डर लगता है, लेकिन डर के घर नहीं बैठ सकते, है ना। हमको अभी आप देखें, हमारे समाज में आप जर्नलिस्ट कोई गिनने लगे, गिनती के 1-2 नाम आप ले पाएंगे हमारे लोगों में हैं। तो हम जो है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत आरक्षण की वजह से पढ़ लिख पाए, पत्रकारिता के पेशे में आ पाए, कुछ अच्छा काम कर पाए।
हम भी डर के घर बैठ जाएंगे तो हमारे समाज के लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा। और हम इस देश को रहने लायक बनाने की बात करते हैं। हम कहते हैं इस देश में आप समानता लाइए, न्याय लाइए, भाईचारा बहनचारा लेके आइए, गैर बराबरी जाति भेद को ख़त्म कीजिए। तो हम अपने देश को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। डर उनको लगना चाहिए जो इस देश को तोड़ने का काम करता है। धर्म, जाति, भाषा, लिंग, अलग अलग घटिया चीज़ों के नाम पे जो इस देश में भेद पैदा करता है, देश को तोड़ने की कोशिश करता है, उसको डर लगना चाहिए। हम अपने डर से घर नहीं बैठेंगे, काम करते रहेंगे जब तक जिंदा हैं, सांसें चल रही हैं, काम कर रहे हैं, वरना आप लोग कैंडल लेके निकलिएगा हमारे लिए। तो ये था सुमित जी। और एक सवाल, छोटा सा सवाल हम पूछ लेंगे। बहुत ही शानदार जवाब देते हैं और बहुत ही मुस्कुराहट है, क्योंकि यार यही रहना चाहिए बहुजन समाज में। डर की जो भावना है वो एकदम नहीं है। बहुत ही अच्छे तरह से बात आप लोग सुन सकते हैं। लेकिन एक चीज़, ये हमारी जो बहुजन समाज कैसे इकट्ठा हो पाएगा और किस तरह से बहुजन जो मीडिया है खड़ा हो पाएगा, इसके विषय पे हम लोग दर्शक को बताइए। देखिए, बाबा साहब ने कहा संगठित हो जाओ। हमने उसको शायद ऐसे समझा हो कि बाबा साहब कह रहे हैं संगठन बनाओ, तो हमने बहुत सारे संगठन बना लिए। लाखों, मतलब करोड़ों संगठन है हमारे। हर एक व्यक्ति का एक संगठन है, वो उसका अध्यक्ष बन के घूम रहा है। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम संगठित हों कैसे, हम एकजुट हों कैसे। उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपने जो अहंकार है उसको भुलाएं, अपने एक दूसरे के साथ में जो जलन है, ईर्ष्या है, उसको ख़त्म करें। और हम एक भावना हमारे अंदर हो कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हम अपने जैसे लोगों के जो दर्द हैं, हमारी और उनकी कहानी एक जैसी है, तो उसी दर्द के साझीदार हम भी हैं, उसी व्यवस्था के शिकार हम भी हैं। तो हमें आपस में एक दूसरे के साथ में सद्भावना रखनी चाहिए, अच्छे से प्यार से पेश आना चाहिए, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए, है ना, कि आपको बोलेंगे इतनी अच्छी शर्ट पहन के क्यों घूम रहा है, ये तो दलित दिखता नहीं है। हमारे लोग भी बोलते हैं ऐसा। तो मैं उनको कहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे पुरखे इसलिए मर गए, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी कि हम लोग अच्छे कपड़े पहन सकें, हम अच्छे से जी सकें, हम अच्छा जूता पहन सकें। तो हमें एक दूसरे के लिए नफ़रत नहीं जाहिर करनी है, हमें एक दूसरे के साथ में खुशी जाहिर करनी है। मेरी नानी जो हैं वो 100 साल के उम्र उनकी रही, वो अब तो नहीं है, लेकिन उनकी वो एक कहानी बताती थी हमको, एक ऐसा ही बता देती थी कि कौवे और जातिवादी जो लोग हैं, जो कास्टिस्ट लोग होते हैं, कौवे और कास्टिस्ट लोग एक जैसे होते हैं। एक को कुछ होता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप उनको देखें कि वो कैसे गुट बना के हमारे लोगों पर हमला करते हैं, कैसे गुट बना के पंचायतें करते हैं, कैसे गुट बना के हमारे लोगों को धमकाते हैं। सरकार में भी गुट बना के हमारी अकमारी करते हैं, मीडिया में गुट बना के हमारे काम को रोकते हैं। जहाँ जहाँ आप उनकी गुटबाजी को देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि वो अपने लोगों के साथ खड़े हैं और हम अपने लोगों के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। हम जो है तराजू लेके 24 कैरेट का अम्बेडकरवादी ढूंढते रहते हैं कि अरे ये तो कम अम्बेडकरवादी है, ये थोड़ा ज़्यादा अम्बेडकरवादी है। तो हमें इस भावना से बाहर आना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि अम्बेडकरवादी पैदा नहीं होते, अम्बेडकरवादी बनते हैं। हम सब लोग सीखते हुए, अपने पुरखों के बारे में जानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जो कमियां हों उसको एक दूसरे से मिल के बताएँ, उसको इस तरह से छीछा लेदर ना करें कि हम फेसबुक पे लिख रहे हैं, किसी के बारे में वीडियो बना रहे हैं, उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे की साथ में खड़े हों, ताकि हम एक मजबूत आंदोलन, एक मजबूत कम्युनिटी के तरीके हम लोग दिखाई दें। रही बात बहुजन मीडिया खड़ा करने की, तो हमारे पुरखे बहुत समय से काम करते रहे हैं। पेरियार साहिब ने अखबार निकाले, बाबा साहिब ने, फूले साहिब ने, काशीराम साहिब ने, सब लोगों ने अखबार निकाले, मैगजीन्स निकाली। तो हमारे पास पत्रकारिता की एक लंबी विरासत है और उसे हम अम्बेडकरवादी पत्रकारिता कहते हैं। हमारा राष्ट्रीय बहुजन मीडिया नहीं खड़ा हो सका, उसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे पास पूंजी नहीं है, बहुत पैसे नहीं है। हमारे जो नेता सत्ता में आए उन्होंने मीडिया बनाने पे ध्यान ही नहीं दिया, और जो संगठन बने उन्होंने अच्छे पत्रकार बनाए नहीं, पत्रकारिता में अपने लोगों को भेजा नहीं। जो गए उनको मनु मीडिया ने मौका दिए नहीं, तो उनको परेशान कर दिया कि उन्हें वो नौकरियां छोड़नी पड़ी। तो चैलेंजेस तो हैं, लेकिन हमें अपना खुद का मीडिया खड़ा करना होगा, और उसकी कोशिश के तौर पे हम लोग भी अपनी छोटी छोटी भूमिका निभा रहे हैं। हम सिर्फ ये कहें कि हमारा मीडिया क्यों नहीं है, हमारे पास ऐसा पत्रकार क्यों नहीं है, वैसा पत्रकार क्यों नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने लोगों को ट्रेनिंग दें, हम अपने लोगों को सिखाएं रिपोर्टिंग कैसे होती है, एंकरिंग कैसे होती है, फैक्ट चेक क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या होता है, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, ये सब क्या है, क्या टूल हैं जिससे हम जर्नलिज्म कर सकते हैं। हमें अपने लोगों को सिखाना पड़ेगा। द न्यूज़ वीक
की ओर से हम लोग 3 साल से ये काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया बहुजन यूट्यूबर्स मीट में हम लोग ट्रेनिंग सेशंस दे रहे हैं। 2 बार ऑनलाइन हुआ था, इस बार हमने दिल्ली में 2 दिन का मीडिया ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप रखा था, जिसमें 150 से ज़्यादा बहुजन यूट्यूबर देश भर के आए थे और उनको हमने क्लासरूम ट्रेनिंग दी है कि पत्रकारिता असल में होती क्या है, करते कैसे हैं। तो आने वाले दिनों में जब फंड्स होंगे, थोड़ा हम लोग काबिल होंगे, तो ज़्यादा दिनों का सेशन रख सकते हैं, ज़्यादा लोगों को बुला सकते हैं। कोशिशें हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत साल जीऊँगा। मर गया तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत साल जीऊँगा और मैं जब तक जीऊँगा अपनी ज़िंदगी में राष्ट्रीय बहुजन मीडिया खड़ा करके रहूँगा। ये तो मेरा संकल्प है। धन्यवाद सर। तो ये था सुमित जी, जिन्होंने एक पर एक सवाल जो मुस्कुराहट से दिए हैं, आप लोग सोच सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक में अगर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। अभी के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय मूल्याज।